हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। और बेटा बहुत अरसे के बाद हम लोग क्लास 10th का फिजिक्स का जो है वो नेक्स्ट न्यूमेरिकल का सोल्यूशन जो है वो करने जा रहे हैं। और आपने उम्मीद है कि पीछे वाले इसके न्यूमेरिकल देखे होंगे। बेटा अगर आपने नहीं देखे तो आप प्ले लिस्ट के अंदर से देख सकते हैं। उसमें चैप्टर 1, 2 और ये 3 चैप्टर के सीक्वेंस में आपको लेक्चर मिल जाएंगे। तो चलते हैं बेटा टाइम ज़ाया किए बगैर अपने न्यूमेरिकल 13.4 की तरफ। क्लास 10th की फिजिक्स का ये लेक्चर है, चैप्टर नंबर 13 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। ठीक है, तो न्यूमेरिकल की बेटा स्टेटमेंट पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। बेटा देखें, लिखा हुआ है टू पॉजिटिव चार्ज रिपेल ईच अदर। और हमें पता है कि सेम चार्जेस जो होते हैं वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल करते हैं। तो यहाँ पे बेटा उसने लिखा है पॉजिटिव चार्ज है वो रिपेल कर रहे हैं ईच अदर। और कितनी फोर्स है बेटा, 0.1 न्यूटन की फोर्स है। व्हेन दे आर 5 सेंटीमीटर अपार्ट, अगर वो एक दूसरे से 5 सेंटीमीटर दूर हैं तो एक दूसरे को कितनी फोर्स से रिपेल कर रहे हैं, 0.1 न्यूटन की। और हमने इसमें फाइंड क्या करना है, फोर्स। एक ऑलरेडी उसने हमें फोर्स दी हुई है और एक फोर्स को वो कह रहा है फाइंड करो, कब, बिटवीन द सेम चार्जेस, यानी पॉजिटिव चार्जेस के दरमियान में, व्हेन दे आर 2 सेंटीमीटर अपार्ट, जब वो एक दूसरे से कितने सेंटीमीटर दूर हो जाए, बेटा 2 सेंटीमीटर। अब पहला 5 सेंटीमीटर है और दूसरा क्या है, 2 सेंटीमीटर है। तो देखिएगा हम इसमें सबसे पहले अपना गिवन डेटा इसमें हम लोग मेंशन करते हैं बेटा। तो आप देखिएगा सबसे पहले हम क्या करेंगे। अब बेटा देखिए फोर्स जो लिखी हुई है हमारे पास वो है 0.1 न्यूटन। और वो कितने सेंटीमीटर एक दूसरे से दूर है, 5 सेंटीमीटर। अब देखिए एक ये भी बेटा सेंटीमीटर लिखा हुआ है, ये भी सेंटीमीटर, तो इसको हम R1 कर देंगे। ठीक है, क्योंकि हमने दोनों को अलग अलग प्रेजेंट करना है। अब ये डिस्टेंस है ये मीटर में होना चाहिए, 5 डिवाइड बाई 100, आंसर आ जाएगा 0.05 मीटर। और अब आगे क्या कह रहा है, फाइंड द फोर्स। अब हमने फाइंड क्या करना है, हमने इसमें फाइंड करना है फोर्स को। अब बेटा देखिए पहले भी F लिखा हुआ है और अब भी उसने फोर्स लिखा हुआ है, तो पहले वाली फोर्स जो है वो F1 कंसीडर कर लें, इसको F2 कंसीडर कर लें। तो बेटा ये हमारे पास क्या हो जाएगी, F1। और जो दूसरी हमने फोर्स फाइंड करनी है उसको क्या कह देंगे, F2। अब बेटा F2 हमने कब फाइंड करनी है, व्हेन दे आर 2 सेंटीमीटर अपार्ट। तो R2 हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर। तो 2 को हम लोग डिवाइड करेंगे 100 से, क्योंकि ये मीटर में होना चाहिए, 0.02 मीटर। अब बेटा देखिएगा हमारे पास जो फोर्स का फार्मूला है इसके दरमियान में कूलम्स लॉ में हमने पढ़ा था कि एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है जो है के। हमारी न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट के अंदर इसकी वैल्यू नहीं दी होती, ये आपने जुबानी याद रखनी है। 9 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक हो गया बेटा। तो अब हमने इस फार्मूले की मदद से इसको सॉल्व करना है। और फार्मूला क्या है हम यहाँ पे लिख लेते हैं बेटा, जो हमारे पास फार्मूला है। फार्मूला क्या है आप सब बच्चों ने पढ़ा हुआ है, कूलम्स लॉ का फार्मूला बेटा वो क्या है, वो हमारे पास है F इज इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। ये फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है। तो बेटा अब हम इसी फार्मूले की मदद से इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। अब देखिए बेटा यहाँ पे फोर्स F1 है, R1 है। तो अब हम क्या करेंगे, अगर हम फोर्स 1 लगा के इसमें पुट करके सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, F जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा 1, और R भी क्या हो जाएगा 1। तो इसके अंदर ही हम लोग वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर। तो हम यहाँ पे लिखते हैं पुटिंग द वैल्यूज। अब बेटा यहाँ पे हम क्या करने जा रहे हैं, वैल्यूज पुट करने जा रहे हैं। F1 की क्या वैल्यू है हमारे पास 0.1, तो हमने लिख लिया 0.1 न्यूटन। K की वैल्यू हमारे पास क्या है, 9 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर 9। अब बेटा मैं इस K की वैल्यू अभी यहाँ पे पुट नहीं करूंगा, ठीक है। इसकी वैल्यू पुट इस वजह से हम नहीं करेंगे कि हमने आगे भी इसको F2 के ऊपर भी रख के सॉल्व करना है। तो मैं यहाँ पे शॉर्ट करने के लिए न्यूमेरिकल की सॉल्यूशन को यहाँ वैल्यू पुट नहीं करता, इनकी इसको ऐसे ही लिखा रहता हूँ, के Q1 Q2 ओवर R की वैल्यू आपके पास क्या है, R1 की वो है 0.05 का स्क्वायर। अब बेटा देखिए ये हमारे पास क्या है, इधर मल्टीप्लाई है, इधर आगे क्या हो जाएगा, सॉरी इधर डिवाइड है और इधर आगे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो बेटा सबसे पहले एक मल्टीप्लाई करने से पहले आप इसका इधर ही स्क्वायर ले लेंगे। हम तो इसका हम स्क्वायर लेने लगे हैं बेटा, क्या स्क्वायर आएगा, हम इसका स्क्वायर लेंगे 0.05 का। जब हमने स्क्वायर लिया तो 0.00
0.025 बेटा इसकी वैल्यू आ गई। अब ये इधर हमारे पास डिवाइड हो रहे हैं, इस तरफ आगे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 0.1 मल्टीप्लाई 0.0025 इज इक्वल टू के Q1 Q2। अब हम इन दोनों को भी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस वैल्यू को हम लोग 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ गया कि Q1 Q2 इज इक्वल टू 0.00025। एक बेटा हमने अभी ये जो फार्मूला ड्राइव किया, समझे, ये एक फार्मूले के अंदर पुट करने के लिए हमने वैल्यू यहाँ पर फाइंड की है। अब आपको आगे बताऊंगा कि मैंने क्यों नहीं यहाँ पे के की वैल्यू पुट की और क्यों नहीं यहाँ पे इस तरीके से मैंने इसको लेके किया। अब बेटा देखिए, हमने F2 फाइंड करना है, फोर्स कितने डिस्टेंस पे, 0.2 मीटर के डिस्टेंस पे। तो अब बेटा यहाँ पर हम दोबारा से फार्मूला लिखेंगे, वो फार्मूला हमारे पास क्या होगा। अब बेटा देखिएगा फार्मूला फिर वही F इज इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। और कौन सा स्क्वायर है आर का, क्योंकि हम लोग F2 फाइंड कर रहे हैं तो आर भी हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब बेटा देखिए, अगर ये 2 है तो फोर्स भी हमारे पास क्या हो गई, 2। अब आप गौर से बेटा यहाँ पर देखें, हम लिखने लगे पुटिंग द वैल्यूज, तो हम यहाँ पर पुटिंग द वैल्यूज। अब बेटा देखिए, जब वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा, F2 हमने फाइंड करना है, F2 को हम ऐसे ही रहने देंगे यहाँ पे, F2 इज इक्वल टू, अब बेटा गौर करें, के Q1 Q2 ये देखें आपने फाइंड किया है, उसकी वैल्यू ये है 0.00025, ऐसे ही है, ये आपने खुद फाइंड किया यहाँ पे, ये देखिएगा। और नीचे R2 की वैल्यू आपके पास क्या है, 0.02, हम इसे डिवाइड करेंगे, 0.02 का हमने स्क्वायर ले लेना है। बेटा समझ आ रही है, ये मैंने इसीलिए यहाँ पे न्यूमेरिकल को इसके अंदर वैल्यू के की पुट नहीं की, क्योंकि उधर डिवाइड होगा फिर आपके लिए प्रॉब्लम बनेगी, तो हमने शॉर्ट मेथड से इसको करने की कोशिश करनी है। अब हमने F2 जो है लिख लिया 0.00025 डिवाइड बाय, हमने 0.02 का स्क्वायर लेना है, 0.02 का हमने क्या ले लेना है बेटा, स्क्वायर लेना है। तो हमारे पास आंसर आ गया 0.0004। अब हम डिवाइड करेंगे 0.00025 डिवाइड बाय 0.0004, तो हमारे पास आंसर आया फोर्स का 0.625 न्यूटन, 25 न्यूटन। अब बेटा बुक पे आप अपना आंसर देखिएगा, क्या आपका आंसर यही है जी, 0.625 न्यूटन, बेटा यही आपका इसका आंसर है। तो बेटा हमारे पास जो रिजल्ट है हम उसको लिखेंगे कि हमारे पास फोर्स F2 जो आई है 0.625 न्यूटन जो है हमारे पास यहाँ पर फोर्स है। अब बेटा देखिएगा, इस न्यूमेरिकल को मैंने आपको बताया कि मैंने बहुत आसान तरीके से करवाया, लॉन्ग मेथड से भी इसको किया जा सकता है, यहाँ वैल्यू पुट करके और उसके बाद दोबारा से यहाँ सारा कुछ आप कर सकते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल ये मेथड भी बिल्कुल ठीक है। तो हम तो आसानी की तरफ जाना चाह रहे हैं ताकि बच्चे इजीली उसको समझ सके न्यूमेरिकल को, तो इसके लिए हम लोग जो है वो ये अमल कर सकते हैं। जी बेटा, हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल 13.5 चैप्टर नंबर 13 का ही न्यूमेरिकल है। अब बेटा देखिएगा, इसमें लिखा हुआ है हमारे पास कि एक पोटेंशियल है एट अ पॉइंट एन इन इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसके अंदर कितने का है, 10 रेज की पावर 4 वॉट का है। तो 10 रेज की पावर 4 वॉट जो बेटा हम लिखेंगे अभी यहाँ पर गिवन डेटा के अंदर, हम सबसे पहले लिखेंगे हमारे पास गिवन डेटा क्या क्या दिया हुआ है। बेटा एक तो आसान न्यूमेरिकल है और छोटा सा न्यूमेरिकल है। बेटा आपके पास जो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस जो है, जब पोटेंशियल जो है वो 10 रेज की पावर 4 वोल्ट है। कहते हैं इफ अ चार्ज ऑफ 100 माइक्रो कूलम, चार्ज Q जो है वो हमारे पास कितना है, प्लस 100 माइक्रो कूलम। अब बेटा देखिएगा, माइक्रो किसके बराबर होता है, 10 रेज की पावर -6 कूलम के। तो ये 100 किसके बराबर हुआ, 10 रेज की पावर 2 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर -6 कूलम के। अब बेटा इन दोनों के बेस 10 है तो 10 के हम इसी को डायरेक्ट यहीं सॉल्व कर लेते हैं, तो ये 10 रेज की पावर -4 कूलम हो जाएगी। तो ये हमारे पास Q की वैल्यू आ गई। अब बेटा वो क्या कह रहा है कि व्हाट वुड बी द अमाउंट ऑफ वर्क डन, तो हमने इसमें फाइंड क्या करना है, हमने इसमें फाइंड करना है वर्क को। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं बेटा W, जिसको हमने यहाँ पर फाइंड करना है। तो अब हम इसका फार्मूला लिखते हैं। हमारे पास फार्मूला क्या है बेटा, इसका फार्मूला है हमारे पास W इज इक्वल टू QV,
ठीक हो गया बेटा, क्योंकि हमारे पास फार्मूला Q इज इक्वल टू W/V, तो हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट ही फार्मूला बना दिया। अब बेटा यहाँ पर हम क्या करेंगे, वैल्यू इसकी पुट करेंगे, पुटिंग द वैल्यूज। न्यूमेरिकल बेटा आसान है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। तो W हमने फाइंड करना है वर्क, क्योंकि हमारे पास वैल्यू कितनी है 10⁻⁻⁴ कूलम, और V की वैल्यू हमारे पास कितनी है 10⁻⁻, यानी यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो +4 वोल्ट। अब W इज इक्वल टू हमारे पास बेटा देखिए हमारे पास ये दोनों जो है वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो अब पावर्स हमारी बेस बिल्कुल सेम है, तो पावर -4 +4, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा 10⁻⁻�0। अब बेटा किसी भी वैल्यू की पावर 0 हो तो वो हमारे पास 1 के बराबर होता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे वर्क इज इक्वल टू 1। वर्क का यूनिट क्या है, जूल है। तो हमारा जो इसमें रिजल्ट आया, जो हमने यहाँ पर अपना रिजल्ट मेंशन करना है, वो क्या होगा बेटा, वर्क जो है वो हमारे पास किसके बराबर है 1 जूल के। उम्मीद है बेटा ये न्यूमेरिकल भी आपको हमारा समझ आया होगा। अगर बेटा आप मेरे चैनल के ऊपर न्यू हैं तो सब्सक्राइब तो ज़रूर किया करें, क्योंकि उससे हमारी रेटिंग में भी इजाफा होगा, और आप लोगों के पास ही मेरे लेक्चर जो है वो नोटिफिकेशन बार बार भी मिलते रहेंगे। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें, ताकि वो ये लेक्चर सुने और वो भी अपने न्यूमेरिकल की प्रॉब्लम को हल कर सकें। जी डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा न्यूमेरिकल 13.6 है, चैप्टर नंबर 13 का, क्लास 10th की फिजिक्स। अब बेटा देखिएगा स्टेटमेंट की तरफ हम चलते हैं 13.6 न्यूमेरिकल की। अ पॉइंट चार्ज ऑफ 2 कूलम। बेटा हमारे पास एक चार्ज है, गिवन डेटा भी साथ साथ हम लिखते हैं। अब चार्ज कितना है हमारे पास, Q एक चार्ज है +2 कूलम, ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ पॉइंट एट पोटेंशियल 100 वोल्ट। 100 वोल्ट से बेटा हमने उसका जो पहला पोटेंशियल है वो है V1 100 वोल्ट टू अ पॉइंट एट पोटेंशियल 50 वोल्ट। बेटा वो कह रहा है कि हमें एक पॉइंट चार्ज है उसको हमने ट्रांसफर करना है 100 वॉट पोटेंशियल से किसकी तरफ बेटा 50 वॉट पोटेंशियल की तरफ। कहता व्हाट वुड बी द एनर्जी सप्लाइड बाय द चार्ज, हमें उस चार्ज को कितनी एनर्जी सप्लाई करनी होगी ट्रांसफर करने के लिए। तो बेटा जो पहला हमारे पास पोटेंशियल दिया हुआ है वो हमारे पास 100 वोल्ट है, और दूसरा V2 जो है वो हमारे पास 50 वोल्ट है। अब हमने एनर्जी सप्लाई करनी है इसके अंदर, तो हमने इसमें फाइंड क्या करना है, तो बेटा हमने इसमें जो फाइंडिंग करनी है वो हमने एनर्जी, मैं यहाँ पे वर्ड पूरा लिख लेता हूँ पहले बेटा, एनर्जी सप्लाइड बाय द चार्ज, एनर्जी सप्लाइड बाय द चार्ज। तो बेटा उसके लिए हम यहाँ पर स्मॉल w जो है प्रेजेंट कर देंगे, यानी कि हमने w फाइंड करना है। तो अब बेटा हमारे पास फार्मूला क्या है, हम यहाँ पे फार्मूला भी मेंशन कर देते हैं। अब फार्मूला हमारे पास क्या होगा बेटा, फार्मूला बड़ा आसान सा है, उसमें है W इज इक्वल टू क्यू V1 माइनस V2, ये हमारे पास फार्मूला होगा। तो हम यहाँ पर बेटा क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यूज, तो हम यहाँ पर लिखेंगे पुटिंग द वैल्यूज। अब बेटा वैल्यू क्या है हमारे पास, W इज इक्वल टू Q की वैल्यू हमारे पास है 2, V1 की वैल्यू हमारे पास है 100, V2 की वैल्यू हमारे पास है 50। ले बेटा आप इसको माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 50, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 100। एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जूल, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, जूल। तो रिजल्ट में हम लोग क्या लिखेंगे बेटा, इसे गौर से देखिएगा, बड़ा ही आसान न्यूमेरिकल और शॉर्ट न्यूमेरिकल था। तो रिजल्ट में हम लिखेंगे एनर्जी सप्लाइड बाय द चार्ज। तो बेटा वो हमारे पास क्या है 100 जूल है, जो हमें एनर्जी ट्रांसफर करने के लिए चाहिए होगी। उम्मीद है बेटा आपको न्यूमेरिकल समझ आया होगा, आसान था। जी बेटा न्यूमेरिकल 13.7, इससे पहले जो हमने न्यूमेरिकल किए हैं बेटा 1 बाय 1 करके, उम्मीद है आपने उनको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस भी किया होगा और आपको समझ भी आई होगी। अगर बेटा समझ आई है तो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिएगा, ठीक है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अब बेटा चलते हैं हम न्यूमेरिकल 13.7 की तरफ।
अब देखिएगा स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है, और ये न्यूमेरिकल भी बेटा आसान है। कहते हैं अ कैपेसिटर है होल्ड्स 0.06 कूलम्स ऑफ चार्ज व्हेन फुली चार्ज बाय अ बैटरी ऑफ 9 वोल्ट। अब बेटा कह रहे हैं कैलकुलेट आपने करनी है इसकी कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर। कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर क्या है बेटा, जो है हमारे पास कैपेसिटर को स्टोर करने की कैपेबिलिटी या एबिलिटी कितनी है, तो उसे हम कहते होते हैं कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर। तो अब बेटा हम इसका गिवन डेटा जो है सबसे पहले लिखते हैं। गिवन डेटा हमारे पास क्या है, तो बेटा गिवन डेटा क्या है हमारे पास, देखिएगा कैपेसिटर जो है वो चार्ज कितना उसने होल्ड किया हुआ है, क्यू जो है वो 0.06 कूलम्स है ऑफ चार्ज व्हेन दे आर चार्ज बाय अ 9 वोल्ट बैटरी। तो बेटा वोल्ट हमारे पास कितना है, 9 वोल्ट। कैलकुलेट कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर, तो हमने इसमें फाइंड क्या करना है, हमने इसमें फाइंड करना है बेटा कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर। तो हम उसको किससे प्रेजेंट करेंगे, सी से। फार्मूला हमारे पास क्या है, ले बेटा ये न्यूमेरिकल आपका समझे हल हो रहा है और हो चुका, सिर्फ फार्मूले की बात है। Q इज इक्वल टू सी वी। अब बेटा हमने इसमें वैल्यू पुट करनी है और हमारा आंसर हमारे पास, पुटिंग द वैल्यूज। तो बेटा हम इसमें क्या करेंगे, वैल्यू को पुट करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं पुटिंग द वैल्यूज। अब बेटा देखिएगा यहाँ पर हमने वैल्यू जो पुट की, क्यू की वैल्यू हमने 0.06 पुट की और सी की हमने वैल्यू फाइंड करनी है, वी की वैल्यू हमारे पास 9 है। बेटा ये मल्टीप्लाई हो रहा है 9, इधर आके हमारे पास क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो सी इज इक्वल टू, अब बेटा हम इसे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 0.06 को हम लोग डिवाइड करेंगे 9 पे। तो हमारे पास इसका जो आंसर है वो क्या आया, 0.00666। तो बेटा हम इसको राउंड ऑफ भी कर सकते हैं, यहाँ पे भी इसको राउंड ऑफ कर सकते हैं। अब देखिए कैपेसिटेंस का जो हमारे पास यूनिट है वो हमारे पास क्या है, फैरड। अब बेटा आपका आंसर जो है वो साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट किया हुआ है, तो हम यहाँ पे भी आपका आंसर किस में कन्वर्ट करेंगे, साइंटिफिक नोटेशन में। अब बेटा देखिएगा हमने पढ़ा हुआ है कि पॉइंट अगर हमारा लेफ्ट से राइट की तरफ जाएगा तो साइंटिफिक नोटेशन में आपने 10 रेज की जो पावर है वो माइनस में लिखनी है। अब देखिए हमारा पॉइंट, ये हमारी लेफ्ट साइड है, ये हमारी राइट साइड है, तो लेफ्ट से राइट साइड और आफ्टर 1 डिजिट हम इसको लगाएंगे, डिजिट बेटा 0 यहाँ पर जो है वो डिजिट नहीं होगा, ये हमारे पास 6 डिजिट है, ठीक है, इससे हमने लगाना है। अब देखिए कितने पॉइंट जो है, पॉइंट कितनी वैल्यूज आगे आ रहा है, 1 2 3। तो हम यहाँ पर इसमें क्या लिखेंगे, C इज इक्वल टू 6.67 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर -3 फैरेड। तो बेटा ये हमारा जो है इसका आंसर आया। तो अब हम यहाँ पे रिजल्ट में क्या लिखेंगे, आपके पास जो कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर जो आपके पास आई है वो हमारे पास क्या है, 6.67 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर -3 फैरेड। तो बेटा ये देखिएगा मैं आपके सामने डिफरेंट मार्कर्स का इस्तेमाल करता हूँ, क्यों करता हूँ, ताकि आपको उन पॉइंट्स का भी पता चले कि यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर रहे हैं, यहाँ पे फार्मूला लगा रहे हैं, ये हमारा रिजल्ट है, ये हमारा आंसर है। जब आप भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करें, नोट्स बनाएं, तो आपने भी अपने पास इसी तरीके से ब्लू ब्लैक और इस तरीके से एक मार्कर रख लें, ताकि आप भी नोट्स बनाते हुए उसको अच्छे तरीके के साथ जो है वो प्रेजेंटेशन कर सकें। ले बेटा हमारा आज का लेक्चर यहीं पे वाइंड अप होता है, बाकी नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए बेटा अल्लाह हाफिज।